महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सवालों के घेरे में हैं। जिस तरह के नतीजे आए उसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। नतीजे आने के बाद से ही लगातार उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष की तरफ से ईवीएम में धांधली की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र के मरकरवाड़ी गांव में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की गई और अब उसी गांव के विधायक उत्तम जानकर ने बड़े दावे कर खलबली मचा दी है। तो क्या दावा किया है उन्होंने, जानने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल रखा था और अब एनसीपी शरद पवार के विधायक उत्तम जानकर ने नतीजों को लेकर बड़ा दावा किया है। उत्तम जानकर ने आरोप लगाया कि महायुति गठबंधन ने ईवीएम में छेड़छाड़ कर महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जीता है। उत्तम जानकर का दावा है कि अजित पवार जीते नहीं बल्कि 20,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। जानकर ने आगे कहा कि उन्होंने बारामती और माण विधानसभा सीट पर हर उम्मीदवार को मिले वोट शेयर का सूक्ष्म अध्ययन किया है, जिसके बाद उन्हें समझ में आया कि बारामती में 1 पर 3 की सेटिंग लगाई गई थी। अजित पवार को 1,80,000 वोट मिले हैं। इस लिहाज से योगेंद्र पवार को मिले 80,000 वोट प्लस 60,000 यानी 1,40,000 वोट हैं। अजित पवार के 1,80,000 वोट में से 60,000 वोट घटा दो तो उनके पास 1,20,000 वोट ही बचते हैं, यानी अजित पवार 20,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। जानकर ने दावा किया कि उनके विश्लेषण के बाद यह तथ्य उनके सामने आया है कि महायुति के सिर्फ 107 विधायक ही चुनाव जीते हैं। इनमें बीजेपी के 77, शिंदे गुट की शिवसेना के 18 और अजित पवार के एनसीपी के सिर्फ 12 विधायक ही चुनाव जीते हैं। इस हिसाब से असल में चुनाव में महायुति को बहुमत नहीं मिला है। जानकर ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है कि अगर वो उनकी विधानसभा सीट पर दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव कराने की तैयारी करते हैं तो वो अपनी सीट से इस्तीफा देने को राजी हैं। बता दें कि उत्तम जानकर सोलापुर जिले की मालशिरा सीट से विधायक हैं। मरकरवाड़ी गांव इसी विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है और इसी गांव से ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई है। डीबी लाइव महाराष्ट्र की रिपोर्ट।